पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की करने की जरूरत कब कब निवेशक की फाइनेंशियल लाइफ में पड़ती है? जी, स्वाति मैं पिछले 16 साल से मार्केट्स में हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि एक सबसे बेसिक सा जो चीज़ है कि आपके पोर्टफोलियो को आप किस तरह से चलाएँ, उसे कब-कब रीबैलेंस करें, कब-कब रिव्यू करें, उसमें से कब रिडीम करें, कैसे करें, किस फ़ॉर्मूले के आधार पर करें। यहाँ पर ये जो बहुत बेसिक चीज़ हैं, इसी में निवेशक अक्सर गलती कर देते हैं। तो मेरे लिहाज से 3-4 बड़ी कंडीशंस होती है जब आपको अपने पोर्टफोलियो का अवलोकन फिर से करना होता है या रीबैलेंसिंग जिसे बोलते हैं फिर से करना होता है। सबसे पहले तो आप जो इवेंट आपके कंट्रोल में नहीं है कि कभी बहुत जल्दी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, आपको बहुत बड़ी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट आ जाए, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन आ जाए, तो ऐसे में आपको पोर्टफोलियो से रिडीम करना पड़ेगा या उसे रिव्यू रीबैलेंस करना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। दूसरा, जिस फाइनेंशियल लक्ष्य या गोल के लिए आपने कहीं निवेश किया था, मान लीजिए वो रिटायरमेंट था या वो बच्चों की पढ़ाई थी या उनकी शादी थी, वो गोल अगर आने वाला है या वो गोल पूरा हो गया है, तो अब आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंस करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आपका जो एसेट एलोकेशन है, मान लीजिए आप एक निर्धारित एसेट एलोकेशन डिटरमाइन करते हैं कि मैं 50% इक्विटी और 50% डेट में पैसा लगाऊँगा और ये एसेट एलोकेशन मार्केट की चाल के हिसाब से ऊपर-नीचे हो जाता है, थोड़ा गड़बड़ा जाता है या फिर मान लीजिए इसमें कुछ भी परिवर्तन आता है या चेंजेस आते हैं, तो आपको एक रिव्यू और रीबैलेंसिंग की ज़रूरत इस हाल में भी पड़ती है। और चौथा, अगर आपको मान लीजिए कोई एसेट खरीदना हो, काफ़ी बार होता है कि आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते हैं कि आपको घर खरीदना है, कार खरीदना है, हालाँकि ये फाइनेंशियल गोल और प्लानिंग का एक पार्ट हो गया, बट फिर भी अलग से अगर कभी ऐसा होता है, तो वहाँ पर भी आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ पर उन सिचुएशंस की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर आप हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर में आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं और उसमें से जो अंडर परफॉर्मिंग और अच्छी स्कीम्स हैं उनका अवलोकन करते हैं और उनमें काट-छाँट करते हैं, मैं उसको अलग रख रहा हूँ। मैं एक बेसिक पोर्टफोलियो के रीबैलेंसिंग के जो आधार है, उनका डिस्कशन यहाँ कर रहा हूँ।